अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि थीम की कस्टमाइज़ेशन कैसे होती है। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था कि पोस्ट वर्सेस पेजेस क्या होते हैं, क्या फ़र्क होता है उनके अंदर, और हमने मेन्यू बनाना सीखा था। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे कस्टमाइज़ेशन किसी भी थीम की। तो हम जो अभी थीम लगी हुई है उसी की कस्टमाइज़ेशन करेंगे। तो बाकी कोई भी थीम अगर कोई लगाता है, आप यूज़ करते हैं किसी के लिए भी, तो उसकी भी कस्टमाइज़ेशन इधर से ही ऑप्शन होगा जाने का, लेकिन थोड़े डिफरेंस होते हैं। लेकिन वो फिर आपने खुद कोई भी थीम लगी होगी तो खुद उसको जो है ना एक्सप्लोर करना होगा। तो हम इस थीम में जो अभी एक्स्ट्रा लगी हुई है उसकी कस्टमाइज़ेशन देखते हैं। उसके लिए आपने जाना है अपीयरेंस में और फिर कस्टमाइज़ में। ठीक है, कस्टमाइज़ में आने के बाद जो यहाँ अहम चीज़ें हैं मैं सिर्फ वही सिखाऊँगा, और आपने भी अगर उतनी ही करनी है तो ठीक है, वरना आप मज़ीद ज़्यादा भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें जो है वो है ग्लोबल का ऑप्शन। ग्लोबल को ओपन करना है। इसमें है टाइपोग्राफी। ठीक है, पहले टाइपोग्राफी अब क्या होती है? टाइपोग्राफी ये होती है कि ये देखें टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, ये टेक्स्ट है, हेडिंग है, कुछ भी जो लिखा हुआ यहाँ पर जो होता है वो टाइपोग्राफी होती है। चलें तो हम आते हैं यहाँ बेस फ़ॉन्ट पे। अब बेस फ़ॉन्ट क्या है? बेस फ़ॉन्ट में है बॉडी फ़ॉन्ट और हेडिंग्स फ़ॉन्ट। बॉडी फ़ॉन्ट जो है वो ओवरऑल चेंज होगा। ठीक है, हेडिंग्स भी साथ होंगी और टेक्स्ट भी साथ चेंज होगा। अच्छा, अब इसमें आके जो है ना यहाँ पर है फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है? फ़ॉन्ट फैमिली ये होती है कि अब ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है किस स्टाइल में लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ॉन्ट का जो है स्टाइल को हम क्या कहते हैं? फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। यहाँ पर अभी जो है इनहेरिट आ रहा है, तो अगर इस पे क्लिक करें तो बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट फैमिलीज़ होती हैं। ठीक है, तो इसमें से ये देखें हम चेंज करते हैं। ये देखें ओवरऑल पूरा स्टाइल जो है वो चेंज हो गया है टेक्स्ट का। तो इसे क्या कहते हैं? इसे फ़ॉन्ट फैमिली कहते हैं। तो इसी तरह कोई भी जो है ना आप यूज़ करना चाहें तो ये देखें यूज़ कर सकते हैं फ़ॉन्ट फैमिली। ठीक हो गया? तो ये होता है फ़ॉन्ट फैमिली। दूसरे नंबर पे फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट क्या होता है कि जो टेक्स्ट है ना कितना थिक कितना थिन होगा। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर है 300, 400, 700 लाइट, नॉर्मल और बोल्ड। 400 जो वेट है वो नॉर्मल होता है, और ये जो है 700 ये बोल्ड होता है। ठीक है, तो अभी हम ओवरऑल बॉडी को हमेशा नॉर्मल ही रखा जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाए फ़ॉन्ट साइज़। अच्छा, फ़ॉन्ट साइज़ में ये जो 16 पिक्सल है ना px में, ये देखें तो ये पिक्सल, अब इसको अगर चेंज करेंगे टेक्स्ट का साइज़ सिर्फ पैराग्राफ्स का चेंज होगा बॉडी फ़ॉन्ट में। ठीक है, ये देखें हम इसे इंक्रीज़ करते हैं तो ये जस्ट पैराग्राफ का साइज़, जो टेक्स्ट हैं उनका साइज़ चेंज होगा। ठीक है, इस साइज़ सबका चेंज नहीं होगा, फैमिली सबकी चेंज होगी। अच्छा, उसके बाद आ जाए ये ऑप्शन जो है ये है लाइन हाइट। ठीक है, यहाँ जो ऊपर और नीचे लाइन लगी हुई है, लाइन हाइट 1.65 अभी आ रहा है। ठीक है, और ये अभी आ रही है वैल्यू EM में। ठीक है, एक वैल्यू होती है EM में। EM वैल्यू अगर हो तो कम वैल्यू में ज़्यादा गैप दे सकते हैं, जैसे अब ये 1.65। PX जो है वो पिक्सल ज़्यादा वैल्यू ऐड करेंगे तो फिर जो है ना, यानी ज़्यादा एक्यूरेसी में अगर जाना है तो फिर PX में पिक्सल में काम करते हैं। अच्छा, अब ये देखें अगर हम बढ़ाते हैं, ये तो मैंने 1 कर दिया, अब डिफ़ॉल्ट था 1.6, तो इसको अब ये देखें इस तरह तो 1, 2, 3 ही इंक्रीज़ होगा EM में। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको कर देते हैं PX। अब ये देखें PX 2 पिक्सल बहुत ज़्यादा कम हो गया है, जबकि साइज़ क्या है 16। अगर कम से कम भी आपको लाइन हाइट करनी हो तो वो आप साइज़ के बराबर, फ़ॉन्ट साइज़ के बराबर उसकी लाइन हाइट रखें। ठीक है, कम से कम वो ठीक होती है एट लीस्ट। ठीक है, एक लाइन से दूसरी लाइन का फासला, लाइन हाइट का मतलब ये होता है कि एक लाइन का दूसरी लाइन से कितना गैप होगा, तो वो होता है लाइन हाइट। तो यहाँ पर 16 है तो नॉर्मली जो है इसकी लाइन हाइट होती है तकरीबन 23, 24, 25 इतनी होती है।
ठीक है। अच्छा, इसके बाद आ जाएँ कि ये अगला ऑप्शन क्या है, ये है लेटर स्पेसिंग। ठीक है, एक वर्ड का दूसरे वर्ड से कितना कितना गैप होगा। जैसे ये है अब वंडर शेयर, WON, ठीक है, इनके दरमियान में कितना गैप होगा। तो अभी तो डिफ़ॉल्ट में कुछ वैल्यू नहीं आ रही, आप इसको करें इंक्रीज़, ये देखें ये हो गया 1। ठीक है, जितना इंक्रीज़ करते जाएँगे तो इन सब के अंदर, क्योंकि बॉडी फ़ॉन्ट है, तो सब के अंदर क्या आ रहा है, गैप। हर वर्ड जो है उस गैप में होगा। ये स्टाइल अगर रखना है तो रख सकते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो है वो डिफ़ॉल्ट दोबारा से करना हो किसी वैल्यू को तो सिलेक्ट करें और बैक स्पेस कर दें, तो वो डिफ़ॉल्ट हो जाती है। ठीक हो गया। इसके बाद है अगर सारे लेटर्स स्मॉल करने हो तो ये हो सकते हैं। कैपिटलाइज़ करने हो पहला वर्ड बड़ा फिर सारे छोटे, और अपर केस करना हो सारे ही बड़े हों, तो ये कर सकते हैं, ये देखिए। ठीक है, डिफ़ॉल्ट करना हो उस पर भी क्लिक कर दें तो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। चलें, डिफ़ॉल्ट वो होता है कि जो वह जैसे हमने कॉपी पेस्ट किया था उस तरह से। तो अब आगे यही चीज़ें ही टाइपोग्राफ़ी में होंगी, तो बार-बार आपको जो है ना इन चीज़ों को याद नहीं करना पड़ेगा। एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे, आपको टाइपोग्राफ़ी की समझ आ जाएगी। अब मेन सवाल ये होगा कि हमें कैसे पता लगेगा कि किसी एग्ज़ाम्पल वेबसाइट में क्या टाइपोग्राफ़ी हुई हुई पड़ी है, ठीक है? तो उसके लिए जो है ना अब देखें हम आ जाते हैं किसी एक वेबसाइट पे और वहाँ पर टाइपोग्राफ़ी देखने का तरीका देखते हैं कि किस तरह से टाइपोग्राफ़ी का पता लगेगा कि उसमें कौन-सी है। तो अब ये अगर हमें इसकी डिटेल निकालना चाहता हूँ इसकी टाइपोग्राफ़ी, तो उसके लिए क्या इसकी एक्सटेंशन होती है क्रोम की, ठीक है? अब ये क्रोम ब्राउज़र है तो इसकी एक्सटेंशन होगी, एक्सटेंशन का नाम आपने याद कर लेना है फ़ॉन्ट पिकर, ठीक है? अब एक्सटेंशन ऐड कैसे होती है तो उसके लिए मैं आपको ऐड करके दिखा देता हूँ। ये देखें यहाँ से लिखेंगे फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट पिकर, ठीक है? फ़ॉन्ट पिकर हमने यहाँ पे लिखा तो इसकी पहले ये आ जाएगी क्रोम वेब स्टोर आ जाएगा, इस पर करेंगे क्लिक, ठीक है? ये देखें मेरे पास पहले से ऐड है तो आपके पास लिखा हुआ आएगा ऐड टू क्रोम, तो मेरे पास है रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो चलिए मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ, फिर से ऐड कर लेते हैं, बहुत ईज़ी है। ऐड टू क्रोम करेंगे, ठीक है? ऐड एक्सटेंशन करेंगे, तो ये सिंपल आपकी एक्सटेंशन ऐड हो जाएगी, ठीक है? उसके बाद जो है फिर आपने क्या करना है, एक बार जो है ना जब पहली बार ऐड करेंगे एक्सटेंशन को, एक बार पेज को जिस पेज में देखनी है आपने उसको रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? तो अब इसको जो है ना हम इस पर आके आपने जिसकी टाइपो निकालनी है उस पर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा होगा फ़ॉन्ट डिटेल्स, ठीक है? जिस एक भी वर्ड के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना तो उसकी ही डिटेल आएगी। चलें, तो हम अभी क्योंकि पैराग्राफ की निकाल रहे हैं तो हम ये देखें इसके ऊपर फ़ॉन्ट डिटेल्स पे करेंगे क्लिक। अब यहाँ पर ये देखें फ़ॉन्ट नेम हो, फ़ॉन्ट फैमिली हो, ठीक है? तो वो एक ही बात होती है। ये आ गया नेम सबसे पहले इसका, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़, ठीक है? साइज़ आ गया, उसके बाद फ़ॉन्ट वेट, वेट आ गया, लाइन हाइट, 2 लाइन के दरमियान गैप, उसके बाद कलर, ठीक है? तो ये 5 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं सबसे किसी भी फ़ॉन्ट की डिटेल निकालने के लिए, तो वो फ़ॉन्ट ये एक्सटेंशन ये डिटेल देती है। अब ये मोंटसेरेट, इसका नेम क्या है, मोंटसेरेट। अगर हम ये यही यहाँ पर फ़ॉन्ट लगाना चाहें तो हम यहाँ पर आकर क्या करेंगे, फैमिली में जाएंगे, यहाँ सर्च कर लेंगे मोंटसेरेट, MONT, ठीक है? तो ये देखें ये है मोंटसेरेट, इस पर कर दें क्लिक, तो ये बिल्कुल वही सेम टू सेम क्या हो जाएगा, फ़ॉन्ट हो जाएगा। अच्छा, इसका 300 टैक्स कर सकते हैं, ये देखें उधर मैंने 300 रखा हुआ था। तो फ़ॉन्ट साइज़ 20, फ़ॉन्ट वेट 300, ठीक है? 20, उसके बाद साइज़ वहाँ मैंने क्या रखा हुआ था, 20, ये देखें 20 कर सकते हैं, ठीक है? वेट हो गया, फैमिली हो गई, उसके बाद फ़ॉन्ट साइज़ हो गया, उसके बाद लाइन हाइट। अब लाइन हाइट यहाँ मैंने क्या रखी है, 27, तो ये देखें इसे आप कर देंगे 27, ये लाइन हाइट है पिक्सल में, ठीक है? पिक्सल कर लेना है, फिर आपने उसकी वैल्यू रखनी है 27। तो ये बिल्कुल जो है इस तरह की डिटेल हो गई। कलर इसका है वाइट, ठीक है? तो ये कलर भी ऐड कर सकेंगे फ़ॉन्ट का, यहाँ कस्टमाइज़ेशन में जो है ना कलर और जगह पे होता है, थीम कस्टमाइज़ेशन में। तो ये वैल्यू इसकी बिल्कुल उस तरह से हो गई है।
अच्छा, अब ये देखिए मैं इसे पब्लिश करता हूँ। यहाँ पर हम व्यू भी इसको कर सकते हैं। पेजेस में जाते हैं और ये होम पेज में हमने ये मेरे ख्याल से टेक्स्ट डाला हुआ है, इसको करते हैं व्यू। ये देखें, अब इसकी डिटेल आप इसमें से भी यानी हर जगह पे वो जो है ना एक्सटेंशन काम करती है। इस पर डिटेल ऐड निकालते हैं। ये देखें, मॉन्ट सेरेट, फॉन्ट साइज 20, वेट 300, लाइन हाइट ठीक है 27 और टेक्स्ट का कलर यहाँ पर हमने ये रखा हुआ है डिफ़ॉल्ट जो भी थीम का होगा, क्योंकि हमने कलर चेंज नहीं किया। ठीक हो गया। तो इस तरह से फ़ॉन्ट की डिटेल्स आपने किसी भी वेबसाइट में ऐड करनी होती है। चलें नेक्स्ट आ जाएं कस्टमाइजेशन में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी, अब हेडिंग हो या टेक्स्ट हो या कुछ भी हो या बटन का टेक्स्ट हो, फ़ॉन्ट फैमिली आपको चेंज करनी आती होगी। अब यहाँ पे देखें, ये है हेडिंग्स फ़ॉन्ट। ठीक है, अब यहाँ जो हेडिंग्स फ़ॉन्ट आ रहा है ना, ओवरऑल हेडिंग, जहाँ पे भी हेडिंग्स होंगी। हेडिंग क्या होता है? हेडिंग होती है वो जो हमने हेडिंग वहाँ पोस्ट बनाते हुए हेडिंग ऐड की थी पोस्ट के अंदर, तो वो हेडिंग होती है। अच्छा, उसमें हेडिंग का जो है ना साइज़ भी होते हैं। डिफ़ॉल्ट जो थीम्स होती हैं उसमें H1 से H2, H3, H4, H5 इस तरह से 6 जो है ना जनरल साइज़ होते हैं। फिर पिक्सल बाय पिक्सल किसी को सेट करना हो तो वो भी है। तो H1 का अगर आपने साइज़ रखना हो, अब H1 कौन सा होता है हेडिंग, वो जो है ना वो टाइटल होता है जस्ट। डिफ़ॉल्ट जो है ना थीम्स के अंदर जो H1 होता है वो टाइटल होता है पेजेस का या पोस्टों का या कैटेगरी का। ठीक है, उसका साइज़। अब यहाँ से देखें, अगर हम इसका साइज़ इंक्रीज़ करते हैं तो ये साइज़ नहीं हुआ इंक्रीज़। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका H2 का करके देखते हैं। तो लाइव कभी-कभी ऐसे होता है कि जो है ना वो लाइव अपडेट यहाँ पर शो नहीं हो रहा होता। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर रिफ्रेश करें, ठीक है, तो अगर ये फिर H1 या H2 नहीं होंगे, ये फिर H3 ट्राई कर लेते हैं इसको। ये देखें, ये H3 था। ठीक है, क्योंकि हमने सारा कॉपी पेस्ट किया था तो फिर हमें याद नहीं है, तो ये क्या है H3। तो उसका साइज़ देखें चेंज हो रहा है। यानी कि अगर आपने अलग-अलग हेडिंग्स का H1 से H6 तक साइज़ चेंज करना हो तो वही उनका साइज़ भी अलग-अलग से चेंज यहाँ से होगा। ठीक है। अच्छा, फैमिली यहाँ से जो साइज़ है ये यहाँ से देखें साइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हर हेडिंग का अपना-अपना साइज़ होता है। अच्छा, बॉडी का था वो, क्योंकि टेक्स्ट है का साइज़ था। जो अगर टेक्स्ट का साइज़ आपने सारा चेंज करना है तो वो बॉडी फ़ॉन्ट से होगा थीम में, और हेडिंग्स का जो है वो अलग-अलग से होगा। अब इसमें फैमिली सबकी सेम हो सकती है, ये देखें। ठीक है, तो यहाँ से फैमिली आपने अगर चेंज करनी है तो सबकी एक जैसी हो जाएगी। अच्छा, सबकी एक जैसी हो रही है। इसके बाद अगर आप सबकी अलग-अलग भी रखना चाहें तो ये देखें, अब मैंने ओवरऑल जो हेडिंग्स हैं वो इस तरह से रख दी हैं, और अगर मैं यहाँ पे आके H3 की है फैमिली चेंज करना चाहूँ, ये देखें ये H3 का चेंज हो गया और ये बाकी वैसे ही है। ठीक है, तो इस तरह से इनके साइज़, इनके वेट, इनका जो है वो लाइन हाइट, ये चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलें, टाइपोग्राफी के बाद आप आ जाएँ कलर्स में। ठीक है, अब कलर्स जो हैं यहाँ पे देखें, हमने शायद लिंक भी है, ये लिंक है। ठीक है, और ये भी जो है ना ये लिंक्स होते हैं। तो एक्सेंट कलर असल में वो होता है कि थीम का जो एक डिफ़ॉल्ट कलर है ओवरऑल, ठीक है, वो एक्सेंट कलर होता है कि आपने पूरी थीम का कौन सा मेन कलर रखना है। ठीक है, तो ये चेंज कर सकते हैं। चलें, मेन कलर हमने ये कर दिया। इसके बाद आ जाए लिंक्स, ये लिंक्स हैं। ठीक है, इसका नॉर्मल और होवर कर। अब नॉर्मल होवर क्या होता है? नॉर्मल ये है कि अब जैसे ये आ रहा है, ठीक है, ये देखें एक्सेंट कलर यहाँ रेड हो गया है। अब ये जो यानी बटन आ रहा है, ये देखें नॉर्मल पे ब्लैक है, जबकि होवर पे जाते हैं तो ब्लू हो जाता है। तो होवर पे ये देखें लिंक का कलर ब्लू है। ठीक है, यहाँ पे भी ये देखें। तो हम लिंक का कलर करते हैं चेंज, हम लिंक का कलर कर देते हैं कोई और ऐसा जो हमें डिफरेंस बिल्कुल डिफरेंट हो। ये लिंक का नॉर्मल कलर और लिंक का होवर कलर हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, यहाँ से अपडेट नहीं है तो हम जाते हैं व्यू पे। ठीक है, ये देखें ये लिंक का कलर है, ये येलो है, उसके बाद होवर पे क्या हो रहा है, वाइट ब्लैक हो रहा है।
ठीक है, पोस्टें अगर हमने कहीं पे रखी हैं तो ये देखें पोस्ट ऐड की, ये लिंक्स हैं। ठीक है, ये फिर इनका शायद अलग से होगा कलर्स, लेकिन ये देखें लिंक्स हैं। ये कहाँ जा रहे हैं, ये कैटेगरी में जा रहे हैं, कैटेगरी हमने बनाई थी पोस्ट बनाते हुए। और ये देखें ये भी लिंक्स के कलर हैं। तो अगर ये पोस्ट ओपन करते हैं तो यहाँ पर भी ये देखें ये लिंक्स के कलर हैं। और बटन जो है ना ये एक्सेंट कलर में आता है, अलग से इसका कलर हो जाएगा, लेकिन पहले जो इसका कलर होता है वो एक्सेंट कलर में होता है। अच्छा ये देखें H1। ठीक है, अब ये भी ये देखें सिलेक्ट करने का भी नीचे से कलर जो आ रहा है वो एक्सेंट कलर आ रहा है। अच्छा ये फिर टाइटल चेंज हो गया। ठीक है, ये देखें H3 का अलग से है डिज़ाइन। ठीक है, फ़ॉन्ट फैमिली, और इनकी H2 की अलग है, H1 की और H2 की सेम रखी थी हमने। ठीक हो गया, तो ये देखें ये लिंक का कलर चेंज हो गया। ठीक हो गया, तो ये इसके बाद आ जाते हैं हेडिंग कलर। कहता है हेडिंग का कलर जो आप कर सकते हैं वो H1 से H6 सबका सेम रहेगा, ये जितनी भी हेडिंग होंगी। तो ये देखें इसका कलर हम अगर कर दें ब्लू, ये देखें ठीक हो गया, हेडिंग सारी हेडिंग का कलर क्या हो गया, ब्लू। इसके बाद है बॉडी टेक्स्ट, ये जो टेक्स्ट सारा है ये बॉडी टेक्स्ट होगा, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये देखें हम इसका कलर कर दें वाइट, तो बहुत हल्का हो गया। ठीक है, तो इस थोड़ा सा कोई और कलर कर देते हैं, ये देखें ठीक हो गया। तो कोई भी कलर रख सकते हैं आप। इसके बाद है बॉर्डर्स का कलर, ये देखें आपको बॉर्डर दिख रहा होगा, ये बॉर्डर है। ठीक है, जहाँ जहाँ बॉर्डर होगा यहाँ पे बॉर्डर है, तो उसका कलर ये कह रहा है, तो इसका हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, तो ये ब्लैक हो जाएगा जहाँ पे भी बॉर्डर होगा। तो हम जाते हैं यहाँ ब्लॉग में और यहाँ इसको ओपन करते हैं। इसके अंदर जो है ना कमेंट्स वाला बॉर्डर, ये देखें ये ब्लैक आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब आ जाएं जी नीचे सरफेस कलर। ठीक है, ये कलर समझ आ गए लिंक्स के, हेडिंग के, बॉडी टेक्स्ट के और बॉर्डर्स के। अब आ जाएं जी साइट बैकग्राउंड। ठीक है, ये देखें ये जो अभी आपको लाइट सा ब्लू दिख रहा है ये साइड बैकग्राउंड है, और जिसके अंदर ये कंटेंट है ये कंटेंट बैकग्राउंड है। ये देखें साइड बैकग्राउंड और कंटेंट बैकग्राउंड। साइड बैकग्राउंड का कलर आपने चेंज करना है, तो ये देखें कलर चेंज हो जाएगा साइड बैकग्राउंड का। ठीक हो गया, तो ये हो गया साइड बैकग्राउंड। कोई भी कलर रख सकते हैं। अच्छा इसके बाद जो है सिर्फ साइड बैकग्राउंड में जस्ट कलर नहीं कर सकते, ग्रेडियंट भी कर सकते हैं और इमेज भी लगा सकते हैं। अब ग्रेडियंट क्या होता है, ग्रेडियंट होता है 2-3 कलर का मिक्स आपने अगर करना हो। ये देखें इस पर हम करते हैं प्लस और फिर यहाँ से एक कलर कर देते हैं कोई। ठीक है, एनी कलर, कोई भी कलर जो आपको अच्छा लगता हो वो कर दें। इसके बाद आ जाएं जी फिर प्लस करें और ये देखें यहाँ से हम इसका कलर कोई डार्क कर देते हैं। आप देखें ऊपर से देखें लाइट कलर स्टार्ट हो रहा है और नीचे जैसे जाते जाएंगे तो फिर पर्पल कलर शो हो रहा है। ठीक हो गया इस तरह से। ये देखें मैं कर देता हूँ ब्लैक और ग्रे, तो ये देखें इस तरह से जो है ये ग्रेडियंट कलर है, इसे ग्रेडियंट बोलेंगे। अच्छा इसका एंगल भी चेंज हो सकता है, अभी आ रहा है लीनियर। ठीक है, इसे रेडियल भी कर सकते हैं। ये देखें मिड में जो है ना एक कलर होगा, फिर बाहर बाहर दूसरा कलर होगा, इसे कहते हैं रेडियल। लीनियर में आ जाए तो लीनियर में डिग्री चेंज हो सकती है। ये देखें अब ये हो गया 90 डिग्री, यानी एक साइड पे जो है वो ये वाला कलर है और दूसरी साइड पे ये वाला कलर है। ठीक है, और यहाँ पे हम ये देखें चेंज करते हैं, हम इसको 270 डिग्री कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, उलट हो जाएगा। 180 डिग्री पे क्या होगा, जो ये वाला कलर है ऊपर और वो वाला कलर नीचे। और 90 पे जिस तरह था 270 पे उसका उलट हो जाएगा, फिर 360 पे 180 का उलट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइट वाला कलर नीचे हो जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा। ठीक हो गया, समझ आ गई होगी। इसके बाद आ जाएं जी इमेज पे। हम चाहते हैं कि हमने इमेज बैकग्राउंड में लगानी है, तो कोई बैकग्राउंड टाइप की ही इमेज आप जो है ना पिक करेंगे। ये देखें इस तरह से ये वाली पिक कर लेते हैं और इसे सिलेक्ट कर लें। ये देखें ठीक है, अब ये बार बार रिपीट हो रही है इमेज।
हम चाहते हैं कि नहीं रिपीट ना हो, एक ही बार हो। ज़ाहिर सी बात है इसके लिए फिर क्योंकि काफ़ी बड़ी इमेज हो जाएगी तो वो उसके पिक्सल फट जाएंगे। तो मोर सेटिंग में जाना है आपने, अगर आपने इसको एक ही इमेज करना है पूरे बैकग्राउंड में तो ये ठीक है। सेंटर सेंटर रखना है आपने, उसके बाद आपने इसको रखना है स्क्रॉल ही रहने दें। उसके बाद रिपीट जो है ना वो नो रिपीट कर देना है, ठीक है, नो रिपीट। और फिर साइज़ उसका कर देना है कवर, ठीक है। कवर से क्या होता है, जितना भी साइज़ होता है इमेज का भी उतना साइज़ हो जाता है, बेशक फिर पिक्सल पड़ जाए। ये देखें, ठीक है, ये देखें। तो ये फिर इस तरह की ही इमेज थी, सारा ब्लैक था, बस ये था एरिया। तो ये हो गया कवर। कंटेन में फिर जितनी इमेज होगी उतनी ही दिखेगी, ये देखें, ठीक है, उतना साइज़ कवर में फुल हो जाती है। ओके हो गया। तो ये नो रिपीट और कवर जो है ना ये हैं इंपॉर्टेंट ऑप्शन, ठीक है, अगर आपने पूरे एरिया के अंदर इमेज को लगाना है उसके लिए। चले तो हम आ जाते हैं कलर पे और नॉर्मल कलर कोई भी कर देते हैं जो था, ठीक है, यही सही था। चलें, साइड कंटेंट बैकग्राउंड बिल्कुल सेम है। अब ये कंटेंट बैकग्राउंड है वाइट, ठीक है, तो हम कोई भी कलर कर सकते हैं, ये देखें, ठीक है, उसके जैसा सेम हो जाएगा, ग्रे हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ठीक हो गया। ठीक है, तो ये हो गया जी कंटेंट बैकग्राउंड। तो कलर्स जो जो थीम में थे वो हमने देख लिए। अब आ जाएं कंटेनर पे। तो कंटेनर यहाँ देखें तो है अभी, कंटेनर क्या होता है पहले तो ये पता हो। जो कंटेंट का एरिया होता है ना, ये कंटेंट बैकग्राउंड वही कंटेनर होता है कि आपने उसकी कितनी विड्थ दिखानी है, ठीक है। अब ये पोस्ट ओपन की हुई है तो इसके लिए कंटेनर का सेट करने के लिए हमें जो है ना पहले तो यहाँ से आप फुल विड्थ कर दें, ठीक है। यहाँ से ये देखें नहीं हो रहा, अगर फुल विड्थ दिखाना है तो फिर हम जाएंगे इसके लिए पोस्ट टाइप्स के अंदर और फिर जाएंगे सिंगल पोस्ट में, यानी जहाँ पोस्ट ओपन हो उसे सिंगल पोस्ट कहेंगे। और सिंगल पेज जब पेज ओपन होगा, और ब्लॉग आर्काइव जब ब्लॉग जो है ना यानी जहाँ सारी पोस्टें शो होती हैं वो। तो अभी हम सिंगल में आइए, देखें यहाँ पे आ रहा है इसका नैरो, इसका कंटेनर लेआउट क्या आ रहा है नैरो। तो हमें चाहिए नॉर्मल, ये देखें नॉर्मल में थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा दिखेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं वो खुद साइट बैकग्राउंड दिखे ही ना, सिर्फ कंटेंट बैकग्राउंड हो, तो फिर आप फुल विड्थ कर देंगे, ये देखें, ठीक हो गया। सारा एरिया ही क्या होगा कंटेंट वाला। तो हम रख लेते हैं नॉर्मल, ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। इसके बाद जो है साइड बार लेआउट। साइड बार क्या होती है, तो साइड बार एक मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी अब्बास पीसी, ये देखें इसका जो आ रहा है ना यहाँ पे सर्च आ रहा है और कैटेगरी आ रहा है और ये एक साइड पे ये चीज़ें हैं, तो इसको साइड बार कहते हैं, ठीक है। अगर कोई पोस्ट भी ओपन करें तो ये देखें सारा एक साइड पे है कंटेंट और इधर साइड बार है, ठीक है। ये चीज़ें हम भी लगा सकते हैं। तो साइड बार अगर आपने ऑन करना है, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे आप, फिर आप ये नो साइड बार है इसको हम कर देंगे राइट साइड बार। नॉर्मली ये नो साइड बार और डिफ़ॉल्ट एक ही है, लेफ़्ट रखना है या राइट रखना है वो मर्ज़ी है। ये देखें यहाँ पर आ गया जी, जगह उसकी खाली हो गई है साइड बार, लेकिन हमने कुछ ऐड नहीं किया इसलिए नहीं शो हो रहा। तो ये साइड बार हमारा लग गया, ठीक है। इधर से ही सिंगल पोस्ट के अंदर हमने नॉर्मल किया इसको, इसका लेआउट, और यहाँ पर हमने साइड बार भी लगाया, ठीक हो गया। चलें, तो बाकी ऑप्शन जो है ना आपने खुद भी एक्सप्लोर करने हैं। तो चलें अब आ जाएं फिर बैक। हम थे ग्लोबल में कंटेनर्स में, तो अब कंटेनर की कुछ आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। कंटेनर का लेआउट था और उसके बाद अच्छा कंटेनर विड्थ खुद भी एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे विड्थ जो आ रहा है ना 1200 पिक्सल आ रही है। 1200 पिक्सल का मतलब क्या है कि आपकी जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है ना उसका भी एक साइज़ होता है पिक्सल में, ठीक है। तो नॉर्मली लैपटॉप 1300 पिक्सल, 1400 पिक्सल, 1500 पिक्सल, ठीक है, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उसका पिक्सल उतना बड़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1200 पिक्सल सेट किया हुआ है इन्होंने, तो हम ये देखें अगर 50 बढ़ा दें तो जो है ना ये कंटेनर की विड्थ थोड़ी सी इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। नैरो कंटेनर विड्थ जो है ना, अगर तो नैरो वाला कंटेनर हो, ठीक है, नैरो कंटेनर ये वाला,
ठीक है, उसकी विड्थ भी इन्होंने दी हुई है कि वो 750 और कंटेनर विड्थ नॉर्मल जो होगी वो 1200 इन्होंने दी हुई है। इसको चेंज भी कर सकते हैं। चलें अब आ जाएँ बटन्स पे। तो ये देखें ये बटन है, हमने ऐड किया था पोस्ट में। तो इसका जो है ना पहले तो स्टाइल रख सकते हैं ये कि बैकग्राउंड क्लियर रखना है या कलर वाला रखना है। अभी देखें ये कलर वाला है, तो हम ये इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं। बैकग्राउंड क्या होगा, ट्रांसपेरेंट। अच्छा ये बगैर कॉर्नर के है, ये हल्का सा बॉर्डर है और ये फुल बॉर्डर के साथ है। ठीक है, तो जैसा भी रखना चाहें रख सकते हैं। इसके बाद आ जाएँ जी टेक्स्ट कलर नॉर्मल होवर, बैकग्राउंड कलर नॉर्मल होवर और बॉर्डर कलर नॉर्मल होवर। टेक्स्ट का कलर ये देखें करते हैं, मैं टेक्स्ट का कलर करता ब्लैक, ये देखें ब्लैक हो गया। जबकि पहले जो हुआ था वो एक्सेंट था, लेकिन आप बटन की क्योंकि आप अलग से सेटिंग कर रहे हैं तो वही होंगी। और टेक्स्ट का होवर कलर ये देखें हम कर देते हैं रेड, ये देखें। उसके बाद बैकग्राउंड कलर नॉर्मल हम कर देते हैं जी रेड और होवर कलर इसका हम कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, उलट हो जाएंगी चीज़ें, ये देखें। ठीक है, नॉर्मल भी दिखेगा व्यू पे। बॉर्डर कलर अभी रेड आ रहा है, तो ये देखें बॉर्डर कलर भी मैं कर देता हूँ ब्लैक और होवर पे हम बॉर्डर कलर इसका कर देते हैं रेड। ठीक है, इसे पब्लिश करते हैं और व्यू करके यहाँ रिफ्रेश करते हैं। ये देखें ये भी हमारा लेआउट भी चेंज हो जाएगा कंटेनर का, ये देखें। ठीक है, ये देखें पूरा ब्लैक हो गया है नॉर्मल पे और होवर पे रेड और बॉर्डर होवर पे रेड। तो इतना से कोई भी कलर किया जा सकता है। अच्छा इसके बाद ये देखें इसका फ़ॉन्ट भी अब अलग से आ गया है कि आपने बटन का अलग से अगर कोई फ़ॉन्ट रखना है, फ़ॉन्ट फैमिली, तो वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है। तो फ़ॉन्ट फैमिली वही तरीका है, किसी भी चीज़ का फ़ॉन्ट की फैमिली रखनी हो, साइज़ रखना हो, वेट रखना हो, तरीका वही है जो आपको बता दिया। ठीक है, और ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ कर सकते हैं और इसका ये लाइन हाइट है, ये लेटर स्पेसिंग बढ़ा सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जितनी भी रखना चाहें। ओके हो गया। लेकिन ये बटन होगा हर जगह, जहाँ जहाँ बटन होगा ओवरऑल होगा। लेकिन एलिमेंटर जब हम सीखेंगे तो वहाँ हम एक एक चीज़ को अलग अलग से सेटिंग कर सकेंगे। ठीक है, तो अच्छा जी इसके बाद आ जाए जी पैडिंग पे। ठीक है, बटन की पैडिंग क्या है। अब यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ 20 क्या लिखा हुआ है पिक्सल में। ठीक है, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं समझना कि पैडिंग क्या होती है और फिर मार्जिन क्या होती है। तो मार्जिन अभी आगे पढ़ेंगे। पैडिंग देखें क्या है, पैडिंग है एरिया, यानी ये जो टेक्स्ट के बाहर का इसका बटन का एरिया आ रहा है ना सारा, के कितना टॉप बॉटम से रखना है, कितना लेफ्ट राइट से, वो एरिया है। ठीक है, अगर तो आपने एक साथ सबकी सेटिंग करनी है तो फिर इसको आप सिलेक्ट रखेंगे, और अगर एक साथ नहीं रखनी तो फिर सबकी अलग अलग रखनी है तो फिर आप इसको अनचेक कर देंगे। अगर मैं यहाँ से 40 करूँ, ठीक है, ये चेक है, और अगर वो लाइन आ जाएगा वो अनचेक है। ठीक है, ये देखिए अब ये सारी तरफ से 40 पिक्सल हो गया। ठीक है, तो मैं कहता हूँ नहीं, मैंने अब टॉप बॉटम से ज़रा कम रखनी है, टॉप बॉटम से मैं 20 कर देता हूँ। ठीक है, 20 टॉप बॉटम 20 रखने इक्वल है, लेफ्ट राइट से इक्वल रहेगा और टॉप बॉटम से इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये उस तरह प्रोफेशनल लगता है बटन। ठीक हो गया, तो इस तरह से ये देखें बटन बड़ा भी हो गया। पैडिंग से इसका साइज़ क्या होता है, बड़ा होता है बटन का। उसके बाद बॉर्डर की विड्थ, बॉर्डर क्या है ये देखें, बार बार कह रही है इसका बॉर्डर है, उसकी विड्थ वो भी पिक्सल में कितनी आ रही है, 1 पिक्सल। ठीक है, तो ये अनचेक यानी सबका एक साथ चेंज होगा, तो ये देखें 2 कर दें, इसके बाद 3 कर दें, तो जो है ना ये 2 3 1 2 3 ही हद होता है इसका, बॉर्डर इतना नहीं होता। ठीक है, तो हम चलें 2 रख लेते हैं। अच्छा उसके बाद आ गया बॉर्डर रेडियस। अब यहाँ पे भी आ रहा है 3। ठीक है, ये भी पिक्सल में है। तो ये देखें अभी ये सबका अलग अलग हो रहा है, तो हम कहते हैं सबका एक साथ हो। अब 30 की बजाय 33 कर देते हैं, तो ये देखें, तो ये अब फुल गोल हो गया। ठीक है, देखें 40 आप जितनी भी इंक्रीज करे जाए करते जाएं कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो रेडियस होता है वो चीज़ के साइज़ पे डिपेंड करता है। बटन छोटा है तो जल्दी गोल हो जाएगा, ठीक है, एक हद तक, और अगर चीज़ बड़ी होगी तो उसका रेडियस की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो साइज़ पे डिपेंड करेगा। ये देखें अब 23 किया तो ये देखें कम गोल है, तो 13 कर दें, ये देखें। ठीक है, 10 कर दें। तो जितनी जैसी वैल्यू होगी एग्जाम्पल वेबसाइट में, या जैसा हमें क्लाइंट बोलता है कि ऐसे कर दो, हम वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो हम
15 कर देते हैं। ठीक है, तो ये है जी आपके पास। ये देखें, वैसे अनचेक करके सबके अलग अलग करें तो ये देखें, ये भी कर सकते हैं। यहाँ से ये देखें मैंने 50 कर दिया लेफ़्ट से, और राइट से भी हम कर देते हैं 50। ये देखें और डिज़ाइन बन गया। ठीक हो गया। तो ये आप खुद ही यूटिलाइज करते हैं हर टूल्स को, हर चीज़ों को। ठीक है, डिज़ाइन कर सकते हैं चीज़ें। चलें जी, बटन भी हो गया। चलें, इसके बाद मैं चाहता हूँ कि कस्टमाइजेशन जो है वो एक ही लेक्चर में कवर हो जाए, ताकि हम फिर जल्द से जल्द एलिमेंटर पे आ जाएं। तो ग्लोबल जो है ना, और ज़्यादा और चीज़ों में इतने ऑप्शंस नहीं हैं, सिर्फ ग्लोबल में ही ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी जो ज़रूरत पड़ती हैं। अब आ जाएं जी आप सीधा जनरल में। ठीक है, जनरल में देखें तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। साइड बार, ठीक है, साइड बार अभी देखें, नो साइड बार जनरल में। यहाँ पे साइड बार आ रहा है ना, ये अगर आपने लगाना है तो तब उसके लिए है। राइट साइड बार आपने अगर लगाना है तो लगा दें, लेफ्ट लगाना है लगा दें। और साइड बार की विड्थ आपने कितनी रखनी है। अभी ये 30% जगह ले रहा है, तो आप उसको इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। ये देखें, ठीक है, जैसे मैंने 40 किया तो यहाँ से एरिया इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल और कम भी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ठीक हो गया साइड बार। इसके बाद स्क्रॉल टू टॉप। ठीक है, वो क्या है ये देखें, हम जैसे ही थोड़ा सा नीचे आते हैं ना, ये देखें, और ये बटन आ जाता है। इस पर क्लिक करें तो ये सीधा फिर दोबारा ऊपर ले जाता है एक ही बारी में, बजाय के स्क्रॉल करते रहें। अगर पेज बड़ा है तो बटन पे क्लिक करें और सीधा ऊपर ले जाएगा। इसे कहते हैं स्क्रॉल टू टॉप। एनेबल करना है या नहीं करना वो भी कर सकते हैं। ये देखें, ऑफ कर दें तो यहाँ से चला जाएगा, शो ही नहीं होगा। ठीक है, एनेबल रख दें। अच्छा, डिस्प्ले ऑन डेस्कटॉप प्लस मोबाइल दोनों पे शो करवाना है तो ठीक, अकेला मोबाइल पे करना है तो वो भी हो जाएगा, डेस्कटॉप पे करना है तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, पोजीशन लेफ्ट रखनी है राइट रखनी है, ये भी हो जाएगा। ठीक है, साइज़ आइकन का, ये इसे आइकन कहते हैं। ठीक है, तो आइकन का साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। ये देखें, ठीक हो गया, पिक्सल में सेट कर सकते हैं, और दूसरी वैल्यू नहीं दी हुई, बस पिक्सल में ही है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। इसका कलर भी कर सकते हैं डिज़ाइन में, आइकन कलर। ये देखें, आइकन कलर ब्लैक कर दूं अगर मैं, और बैक आइकन का हो कलर होवर पे बैकग्राउंड कलर नॉर्मल हम कर देते हैं रेड। ठीक है, और होवर पे कर देते हैं ब्लैक। ठीक है, अच्छा, थोड़ा कोई और कलर करें जो ज़रा दिखे, वाइट अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो होवर पे इसको भी वाइट कर दें। ये देखें, ठीक है, तो मर्ज़ी है, यानी चेंज कर सकते हैं, रेडियस भी कर सकते हैं। अभी ये देखें, रेडियस इसका नहीं आ रहा, यानी स्क्वायर में है, तो आप इसको चेक करके चारों तरफ से रेडियस भी कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, अब ये 10 हो गया। इसके बाद ये देखें 15, तो ये 20 पे ही पूरा गोल हो गया। इसके बाद आप वैल्यू इंक्रीज़ करते रहें तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये उस बटन से भी छोटा है, तो ये और भी कम वैल्यू पे पूरा गोल हो जाएगा। ठीक हो गया, तो सर्कल में अच्छा लग रहा है। चलें जी, बैक आ जाएं। इसके बाद आप बस यही ऑप्शन है। इसके बाद आ जाएं जी फुटर पे। ठीक है, फुटर में जो है ना, यहाँ देखें कॉपीराइट आ रहा है। ठीक है, कॉपीराइट है, आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, ये लिखा हुआ आ रहा है कॉपीराइट वेब डिज़ाइन कोर्स। यहाँ पर आता है टाइटल जो आप वेबसाइट का देते हैं, ईयर आता है करंट ईयर। ठीक है, ये करंट ईयर के लिए लगता है, और कॉपीराइट। ठीक है, ये पूरा कॉपीराइट में आता है, और पावर्ड बाय। तो अगर आपने चेंज करना हो तो वो आप कस्टमाइजेशन यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, पूरा टेक्स्ट कोई और कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम कहते हैं थीम ऑथर ना दिखे, जैसे पावर्ड बाय वर्डप्रेस आ रहा है वो ना दिखे, इसको हटा दें। ये देखें, ये दिखेगा, तो ये फिर आखिरी लाइन भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जस्ट हमारा नाम शो हो, तो ये भी ये थीम अलाउ करता है। ये देखें, ठीक है, वेब डिज़ाइन कोर्स ओके हो गया। चलें, ये जी हो गया कॉपीराइट फुटर में। ठीक, फुटर यहाँ से बनाना हम नहीं सीख रहे, ना हेडर ना फुटर। हेडर फुटर हम सिर्फ सीखेंगे एलिमेंटर से बनाना। ठीक है, तो इसके बाद आ जाए जी साइट आइडेंटिटी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब यहाँ पर साइट आइकन, ये जनरल में मैंने पहले बताया था, जिसने सही से लेक्चर देखे हैं पूरे पूरे बगैर स्किप के, तो उसको पता है। ठीक है, साइट आइकन अब जो है वो क्या है, ये यहाँ पर जो ये देखें ये आइकन्स आ रहे हैं ना, ये साइट आइकन है। ये देखें, ये हर वेबसाइट के अपने जो भी उनका लोगो होता है, उनका साइट आइकन भी लाजमी होता है। साइट आइकन को फेविकॉन भी कहते हैं।
क्लाइंट ज़्यादातर नेम फेविकॉन यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर हमने लगाना है तो ये देखें, हम यहाँ से वर्डप्रेस चूज़ कर लेते हैं और इसे हम क्रॉप इमेज पे क्लिक कर देते हैं। ये देखें, ठीक है, और इसे करते हैं पब्लिश। ये देखें, तो यहाँ पर आ गया साइट आइकन। साइट आइकन हमेशा उसका बैकग्राउंड जो है ना और दूसरा एरिया वो ट्रांसपेरेंट होता है। आप किसी का भी देख लें, सबका ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, जिसका नहीं है तो उन्होंने फिर वो प्रोफेशनल काम नहीं किया हुआ, सिर्फ लोगो दिखना चाहिए। ठीक हो गया, चलें जी। इसके बाद आ जाएं ये इस पे साइट टाइटल एंड लोगो सेटिंग, इस पर क्लिक करना है। साइट आइडेंटिटी के अंदर ये सेटिंग होंगी। ठीक है, तो ये हम जाते हैं ऊपर, यहाँ पर आ जाएं। ये देखें, अब लोगो जो है ना वो लगा सकते हैं। अब इन्हीं में से हम कोई भी कहते हैं कि लोगो है। ठीक है, चलें, ये वर्डप्रेस ही, क्योंकि वो लोगो भी हमने ऊपर वर्डप्रेस लगाया तो इसको भी वर्डप्रेस लोगो कर देते हैं। क्रॉप भी कर सकते हैं आप इधर ही अपने लोगो को। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमें जस्ट पूरा पूरा सही से लोगो दिखाना है। ओके ओके, इसे क्रॉप इमेज करेंगे और ये लोगो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक होगा। अब लोगो जो है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसका साइज़ ये देखें, नीचे आ रहा है ऑप्शन लोगो विड्थ। ठीक है, तो ये आपने छोटा कर देना है पिक्सल में। तो ये जितना भी साइज़ ये देखें आप रखना चाहें लोगों का वो रख सकते हैं। ओके हो गया, वेब डिज़ाइन कोर्स, और ये वर्डप्रेस हमारा लोगो हो गया। अच्छा, अब आप साइट टाइटल यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं। सेटिंग में जनरल में भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है, वेब डिज़ाइन कोर्स, तो ये ठीक है, हम यहाँ पर वर्डप्रेस कर देते हैं इसकी जगह पे, तो पता भी लग जाएगा चेंज आता है। ये देखें, ठीक है, ये वर्डप्रेस डिज़ाइन कोर्स ओके हो गया। इसके बाद जो है साइट टाइटल विजिबिलिटी, अगर आपने मोबाइल पे नहीं दिखाना, जस्ट मोबाइल में लोगो शो हो, तो फिर क्या होगा, वहाँ से हाइड हो जाएगा। कैसे, ये देखें नीचे ऑप्शन आ रहे हैं, डेस्कटॉप और टैबलेट और मोबाइल। तो मोबाइल में जाते हैं, ये देखें यहाँ पे नहीं होगा, हाइड है। टैबलेट पे आ जाए तो ये देखें यहाँ से आ गया। ठीक है, और फिर आ जाए डेस्कटॉप पे तो यहाँ पे भी शो हो रहा है। ठीक है, तो मोबाइल पे होना भी नहीं चाहिए क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अच्छा, इनलाइन लोगो एंड साइट टाइटल। इनलाइन का मतलब है आमने सामने, ये दोनों अगर आप रखना चाहते हैं तो फिर, नहीं रखना चाहते तो फिर क्या हो जाएगा, टेक्स्ट नीचे आ जाएगा और लोगो ऊपर। ठीक है, तो इनलाइन ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। टैगलाइन भी दे सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं कोई भी एग्जांपल वेब एजेंसी रखूँ। ठीक है, तो यहाँ पे शो होगा। अच्छा, वेब एजेंसी तो हमने नाम रख लिया, लेकिन अभी नॉर्मली डिफ़ॉल्ट उन्होंने सेटिंग रखी हुई है सब पे हाइड। तो ये देखें, मैं इसको अनहाइड करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ये शो होगा। पब्लिश करते हैं। ठीक है, और साइट टैगलाइन विजिबिलिटी, और यहाँ पर ये देखें आके रिफ्रेश करते हैं। ये देखें आ रहा है। कुछ चीज़ें जो हैं वो एडिट मोड में फ़ौरन शो नहीं होती, तो आप यहाँ पर आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल पे भी दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। जब वो नहीं दिखा रहा तो फिर इसको भी रहने। चलें जी, साइट आइकन, फिर से ये साइट आइकन में लेके जा रहे हैं जो कि हम कर चुके हैं। तो ये है साइट आइडेंटिटी। जो इसमें साइट आइडेंटिटी में सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो आपको करना पड़ेगा वो यही आइकन ही लगाना पड़ेगा। ठीक है, फेविकॉन। लेकिन ये अब जो है ना, पहले यहीं आना पड़ता था, अब जो है ना ये सेटिंग चेंज हो गई है, जनरल में ही हमें मिल जाता है। ठीक है, फिर से ये देखें, दिखा दे जो सेटिंग में और जनरल में, यहाँ देखें खुद यहाँ पर भी चेंज हो गया। चेंज यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक हो गया, चलें बैक आ जाएं अब जो है बस। ठीक है, और एडिशनल सी एस एस यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। कुछ भी जो है ना, आप किसी भी चीज़ का सी एस एस भी कर सकते हैं, तो उसकी भी सी एस एस हमेशा जो है ना वो किसी भी चीज़ की उसका कोड कॉपी करके आएंगे बना के, और यहाँ पर पेस्ट करेंगे थीम कस्टमाइजेशन में। ठीक है, तो वो चीज़ फिर चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी ही कस्टमाइजेशन की सेटिंग काफ़ी हैं। ठीक है, बाकी जो है सारे ऑप्शन आप एक्सप्लोर करना चाहें भी वो भी कर सकते हैं। तो जो ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं तो वो जो है वो ये चीज़ें इस्तेमाल में आ जाती हैं अक्सर, और साइट आइडेंटिटी आ जाती है। ठीक है, लोगो, और जो है जनरल में साइड बार वगैरह ये आ गया। स्क्रॉल टू टॉप हाइड करना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है,
तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर से जो है हम वो इंशाल्लाह एलिमेंटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले ये जितने भी लेक्चर हुए हैं, बेसिक जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं होती तो सीधा एलिमेंटर पे जाना ठीक नहीं होता। इसलिए बेसिक आपको वर्डप्रेस के सारे टूल्स का और थीम की, किसी थीम की कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं उसका भी पता होना चाहिए, क्योंकि जब कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है किसी भी चीज़ की। तो इसलिए बेसिक आना चाहिए, फिर बेसिक के बाद जो है ना बंदा डिज़ाइनिंग स्टार्ट करता है मेन टूल से। ठीक है, तो होपफुली जो है आप वो सारे लेक्चर्स पूरे देखेंगे, बगैर स्किप किए देखेंगे, ताकि जो है ना आपका कोई भी नॉलेज और कोई भी प्रैक्टिकल मिस ना हो। ठीक है, इंशाल्लाह पूरा कोर्स जो होगा वो प्रैक्टिकल होगा। मैं खुद थ्योरी में समझे वीक हूँ और मुझे थ्योरी पसंद भी नहीं है, और मुझे जस्ट प्रैक्टिकल पसंद है, और प्रैक्टिकल ही करता हूँ और प्रैक्टिकल ही सिखाता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह पूरा टोटल वर्डप्रेस कोर्स जो है वो प्रैक्टिकल होगा। जैसे मैं करता हूँ वैसे पूरा का पूरा कोर्स इंशाल्लाह यूट्यूब पे मैं रिकॉर्ड करके डाल दूँगा। बाकी सीखना आपके ऊपर है, आप सीखते हैं नहीं सीखते, कितनी प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते। ठीक है, आप किसी स्किल में एक्सपर्ट होंगे तो तभी ही कामयाब होंगे। स्किल अभी पूरी आती नहीं है तो फिर लोग कहते हैं हमें काम नहीं मिलता, और हम जो है ना हमारे इस काम की वैल्यू नहीं है। तो कोई भी स्किल हो वो बुरी नहीं होती। स्किल का एक्सपर्ट जो होता है उसकी वैल्यू होती है, और उसके पास फिर कस्टमर भी आते हैं। काम आपको आता हो, आप एक्सपर्ट हो, और आपके पास कस्टमर ना आए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, कस्टमर भेजना, रिस्क भेजना अल्लाह के हाथ में होता है। तो आपका काम होता है सिर्फ किसी भी स्किल में एक्सपर्ट होना, उसका पूरा नॉलेज गेन करना, हर टूल के बारे में नॉलेज होना। ठीक है, ना हो तो फ़ौरन उसको आप इतना थोड़ी-सी आईक्यू यूज़ करनी चाहिए कि उसको फ़ौरन से आप ढूँढ सकते हो। चैट जीपीटी है, यूट्यूब है, गूगल है, हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, तो कुछ भी चीज़ें जो भी नहीं आती हैं तो वो हम एक्सप्लोर कर सकते हैं इंटरनेट पे। लेकिन उससे पहले कोर्स इस तरह से एटलीस्ट सीखना चाहिए कि आपको अच्छा खासा नॉलेज आ जाए। तो तभी आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है। कोई भी आपको ऐसे हायर नहीं कर लेता जब तक आपके पास नॉलेज ही बहुत कम हो, बहुत वीक आपकी स्किल हो, तो कोई भी आपको वैल्यू नहीं करेगा। ठीक है, तो वर्डप्रेस भी मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे 5 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो अल्लाह के शुक्र से मेरा सर्कल तो बहुत अच्छा चल रहा है वर्डप्रेस से ही। ना कोडिंग आती है, ना एचटीएमएल, ना सीएसएस, ना जावा, ना फ्रेम, कुछ भी नहीं आता मुझे। ठीक है, और मैं जो है दूसरी स्किल्स आउटसोर्स करता हूँ बस। ठीक है, आउटसोर्सिंग करके ही आप बाद में अर्निंग कर सकते हैं दूसरी स्किल से। हर हर स्किल को सीखना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता। ठीक है, आप सिर्फ कम्युनिकेशन अच्छी हो, एक स्किल में एक्सपर्ट हों, एक स्किल में आपका नाम हो कि ये वाला काम करवाना है तो इससे जाके करवा लो। बाकी स्किल जो है वो आप टीममेट बना लें, टीम बना लें, 3, 4, 5 लोग बना लें। घर में बैठ के ही आप जो है ना रिमोटली सबको काम दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। आप बस काम करने वाले अच्छे आपने रखने होते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह आप मेहनत करें तो इंशाल्लाह आप वर्डप्रेस में भी एक्सपर्ट हो जाएँगे। तो आज के लिए इतना ही। होपफुली आप जो है ना वो डेली प्रैक्टिस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।